भाभी, चाय प्यार से बनाई है अपने देवर जी के लिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उल्लू वेब सीरीज शहद एपिसोड 1 और 2 के बारे में। इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि रघु नाम का एक लड़का होता है और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। जब रघु अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ खांसते रहती है, तो रघु अपने माँ को पानी पिलाता है और अपने छोटे भाई शरद को आवाज लगाता है कि चलो माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो उसकी माँ कहती है हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस जल्दी से जल्दी शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अकेली कब तक ये सब करती रहूंगी, और अब तेरी उम्र भी हो रही है। तो रघु कहता है क्या माँ, तुम हर बार शादी की बात लेकर बैठ जाती हो। तो माँ कहती है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो रघु का भाई शरद भी कहता है आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो रघु भी उनकी बात मान लेता है और रूपा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, जो कि बहुत सुंदर और रसीली होती है। और फिर माँ अपनी बहू की आरती उतारकर उसे गृह प्रवेश करवाती है और फिर रूपा और रघु दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और सुहागरात मनाने की तैयारी में लगे होते हैं। इसी बीच रघु का छोटा भाई शरद बाहर टहलने जाता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है यार आज बहुत बोर लग रहा है, मैं घर के बाहर टहलने आया हूँ। आज ही भैया ने शादी कर हमारे घर भाभी लाए हैं। तो उसका दोस्त कहता है जब तेरे घर में इतनी अच्छी फिल्म लगी है तो तू बोर कैसे हो रहा है, जाकर अपने भैया भाभी की सुहागरात देख, तुझे मजा आ जाएगा। तो शरद उस पर गुस्सा हो जाता और कहता है तुझे शर्म नहीं आती, ये कैसी बात कर रहा है तू। तो उसका दोस्त कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, मैंने खुद अपने भैया भाभी की सुहागरात देखी है और उसे देखकर जो मजा आता है वो तो कमाल का होता है। ऐसा मजा तुझे जिंदगी में कभी कोई चीज देखकर नहीं आ सकता। तो शरद गुस्से से फोन काट देता है और उसके मन में वो बात घर बना लेती है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाता। फिर घर जाकर वो चुपके से अपनी भैया और भाभी की सुहागरात देखता है। भैया भाभी को बहुत ही रोमांस भरी हवस से प्यार करते हैं और भाभी के हर एक हिस्सों को रोमांचित कर देते हैं और फिर बाद में भाभी को जोर जोर से लेते हैं। भाभी भी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। यह देखकर शरद की मानसिकता हिल जाती है और उसके अंदर हवस की आग लग जाती है। फिर दूसरे दिन घर पर कोई नहीं होता। भैया अपने काम से बाहर चले जाते हैं और माँ भी बाहर चले जाती है। भाभी और शरद दोनों अकेले रहते हैं। भाभी शरद के पास आती है और उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो शरद कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो भाभी कहती है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो शरद कहता है बीज गणित। तो भाभी कहती है ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उससे कहती है क्या तुम चाय पियोगे। तो शरद कहता है हाँ भाभी क्यों नहीं। तो फिर भाभी किचन में जाकर चाय बनाती है। जब भाभी चाय बनाती है तो शरद पीछे से जाकर भाभी को हवस भरी नजरों से देखता है। भाभी भी उसे देख लेती है देखते हुए, पर उसे एहसास नहीं होने देती। फिर भाभी और शरद दोनों चाय पीते हैं। उतने में रघु आ जाता है और कहता है दोनों देवर भाभी चाय के मजे ले रहे हैं, बहुत अच्छा। और फिर रघु शरद से कहता है कि पढ़ाई कैसे चल रही है। तो शरद कहता है ठीक चल रही है भैया। तो रघु कहता है जाओ जाकर पढ़ाई करो और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। और फिर रूपा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और फिर रात होती है और फिर रघु और रूपा एक दूसरे के साथ जमकर मजे लेते हैं और फिर से शरद उन्हें चुपके से देखता है। इस बार शरद का दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है और वो सोचता है कि मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे मजे भाभी के साथ लेने पड़ेंगे। दूसरे दिन जब घर पर कोई नहीं होता तब रूपा शरद से कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ फल लाकर दोगे। तो शरद कहता है हाँ भाभी कहिए ना, कौन से फल लाकर दूं, आम, अमरूद या फिर इमली। तो रूपा कहती है इमली खाने के दिन तो अभी तक आए नहीं, एक काम करो तुम केले लेकर आओ। फिर शरद झट से जाता है और भाभी के लिए केले लेकर आता है। भाभी कहती है वाह इतनी फास्ट सर्विस। फिर भाभी उसमें से एक केला लेती है और उससे बड़ी हवस भरी तरीके से खाती है, जैसे कि वह कुछ और खा रही हो। आप समझ ही गए होंगे। फिर जब शरद भाभी को इस तरह केले खाते हुए देखता है तो उसे बहुत मजा आता है और थोड़ी देर बाद वो और केले लेकर भाभी के पास जाता है और कहता है कि भाभी मुझे भी आपको कुछ खिलाना है। भाभी कहती है कि क्या। तो शरद एक केला निकालकर भाभी को देता है। भाभी फिर से उसी अंदाज से केला खाती है और शरद को देखती है और शरद भी भाभी को देखता है। फिर भाभी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तो शरद कहता है आप बस हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगी वो काम मैं करूंगा। तो भाभी कहती है हमारे कमरे में एक सुराख है जिसमें से सब कुछ दिखता है। पहले तुम्हारे भैया अकेले थे तो कोई बात की दिक्कत नहीं थी,
पर अब मैं आ गई हूँ और हम दोनों रात में प्राइवेट काम करते हैं और उसी वक्त हमें कोई देख लेगा तो मुझे बहुत शर्म आएगी, तो प्लीज तुम उसे बंद कर देना। यह सुनकर शरद दंग रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भाभी को यह सब कुछ पता तो नहीं है कि मैं उन्हें देखता हूँ, और फिर भाभी वहां से चले जाती है। फिर रात होती है और फिर से रूपा और रघु अपना काम चालू करते हैं और कुछ अलग ही तरह से एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। इस बार फिर से शरद सुराग से देखता है और अपना केला हिलाता है। जब मेन काम करने की बारी आती है तो रघु दम तोड़ देता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो रूपा नाराज हो जाती है और फिर सुराग को देखने लगती है। शरद भी ये देखता है कि भाभी सुराग को देख रही है। फिर वो हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। इतने में रूपा भाभी शरद के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और शरद से कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? तो शरद कहता है कि आपने कहा था ना सुराग बंद कर दो, तो मैं सुराग बंद करने के लिए ही आया था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको उल्लू वेब सीरीज की शहद की स्टोरी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे स्टोरीज आपके लिए एक्सप्लेन करते रहे। धन्यवाद।